अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 592वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी औरंगाबाद में जो इज्तिमा होने जा रहा है, ये हमारे मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा है। तारीख़ के अंदर आज तक कभी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ जिसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग पहुँचे हो। लेकिन इंशाअल्लाह औरंगाबाद में जो इज्तिमा होने जा रहा है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तकरीबन 1 करोड़ लोग, इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, चूँकि महाराष्ट्र जो है 10 साल हो चुके हैं और सरज़मीन महाराष्ट्र पर पिछले 10 सालों में कोई भी बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में बीड़ का इज्तिमा हुआ था, उसके बाद मालेगांव में इज्तिमा हुआ, उसके बाद लातूर में 2008 में इज्तिमा हुआ था। लातूर के इज्तिमा के बाद से अब तक कोई भी बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, चूँकि महाराष्ट्र में उमूमी जो माहौल है, लोग निज़ामुद्दीन को अपना सब कुछ समझते हैं। निज़ामुद्दीन के जो अकाबिरीन हैं, उन्हीं को अपना पीर, अपना बुज़ुर्ग, अपना उस्ताद, अपना शेख, अपना शेख तरीक़त, जो कुछ भी है, निज़ामुद्दीन के अकाबिरीन ही हमारा सब कुछ है। अब जब 10 सालों के बाद निज़ामुद्दीन के अकाबिरीनों की तशरीफ़ आवरी महाराष्ट्र की सरज़मीन पर हो रही है, तो लोगों के अंदर एक तरह का जोश, एक तरह का जज्बा, एक तरह की उत्सुकता, लोग खुशी के मारे, मैंने देखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गांव देहातों में मेरे सफ़र होते रहते। अभी चंद दिनों पहले भी मैं हमारे मराठवाड़े के एक इलाके में पहुंचा था। वहाँ पे भी मैंने गांव खेड़ों में लोगों के अंदर जो जोश देखा और जो दुआओं का एहतमाम और इज्तिमा के ताल्लुक़ से नौजवानों के अंदर जो फ़िक्रें देखा, माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई मुझे। और इसलिए भी चूँकि जो पहला जुमा है 23 फरवरी को, उसमें हमारे हज़रत जी हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्दज़िल्लहुल आली वो ख़िताब फरमाएंगे और हज़रत जी वहाँ पर ख़ुतबा देंगे और नमाज जुमा की इमामत करेंगे। लोगों में जोश है, जोश, इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हज़रत जी के साथ जिस तरह का सुलूक किया गया, जिस तरह का बर्ताव किया गया, जिस तरीक़े से हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्दज़िल्लहुल आली के शान में गुस्ताखियाँ की गई, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन चूँकि सरज़मीन महाराष्ट्र वो अपने आप को निज़ामुद्दीन का ग़ुलाम समझती है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि ठीक है, बांग्लादेश वालों ने जो किया, अल्लाह ताला उनको उसका सिला देंगे, लेकिन हमारे सरज़मीन पे हमारे हज़रत जी की अगर तशरीफ़ आवरी हो रही है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पलकें बिछाकर हज़रत जी का इस्तक़बाल करें। ऐ बादे सबा, कुछ तूने सुना, हमारे हज़रत जी जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। तो वो जो पहला जुमा है, उस जुमा के अंदर और फिर उसके अलावा, चूँकि मैं ये बताना चाह रहा था लोगों में किस तरीक़े का जोश है, जज्बा है इज्तिमा के लिए, और फिर अतराफ़ की जो रियासतें हैं, आंध्र प्रदेश, अभी न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए,
उनकी हमारे उलामा से, हमारे अकाबिरीन से जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको हमेशा कायम और दायम रखे। वाकई में भी उन्होंने जो काम किया, साउथ सेंट्रल रेलवे जो दक्षिण मध्य रेलवे है, उनको एक मेमोरेंडम दिया, उनको एक दरख्वास्त दी कि देखो 22 फरवरी को एक स्पेशल ट्रेन वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से निकलेंगी और 23 फरवरी को सुबह सुबह इंशाअल्लाह औरंगाबाद पहुंच जाएगी और वापसी में 27 फरवरी को वही ट्रेन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से चलेंगी और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे पास में वो लेटर की कॉपी है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साउथ सेंट्रल रेलवे वालों को जो दिया था। माशाल्लाह मैंने वो पढ़ा, मेरे दिल के अंदर से उनके लिए भी दुआएं निकली और जो मोहब्बत और जो जज्बा उनके अंदर भी है इज्तिमा को लेकर, बड़ी खुशी हुई मुझे ये देखकर। उसके अलावा मोहतरम बुजुर्गों, कर्नाटका से लोग तैयारियां कर रहे हैं, गुजरात से लोग तैयारियां कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, उसके अलावा अतराफ़ में तेलंगाना और यहाँ तक के यूपी, बिहार। मैंने पिछले हफ्ते जो है औरंगाबाद इज्तिमा के ताल्लुक़ से एक क्लिप भेजा था, तो वो सुनने के बाद में मुझे उत्तर प्रदेश से हमारे इस्लाह मुआशरा के कुछ मेंबरों ने मैसेज किए, बोले मौलाना साहब हम लोग भी यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बिहार से मैसेज किए, बोले मौलाना साहब हमारी दिली तमन्ना है हम लोग भी इज्तिमा के अंदर पहुँचे, हम लोग भी तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल से भी लोग इज्तिमा में पहुँचने की तैयारियाँ कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक खुशी का माहौल, लोगों के अंदर एक जोश, एक जज्बा इज्तिमा को लेकर कि किसी ना किसी तरीक़े से मैं हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्द ज़िल्लहुल आली का जो जुमा का खुतबा है वो पहले जुमा के अंदर वहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, ये इज्तिमा मुल्क की तारीख़ का ऐसा पहला इज्तिमा होगा जिसके अंदर इंशाअल्लाह 1 करोड़ अल्लाह के बंदों के पहुँचने की उम्मीद है। बस अब मैं यही दुआएं करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कि ऐ अल्लाह, तेरे इतने बंदागान जो इस इज्तिमा से इतनी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं और यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तू अपने फ़ज़ल से, अपने करम से आफ़ियत का मुआमला फ़रमा और तमाम उमूर खैर व आफ़ियत से सर अंजाम देने का फ़ैसला फ़रमा। मोहतरम बुज़ुर्गों, जो लोग वहाँ पे मेहनतों में लगे हैं उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं। अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं आपको क्या बताऊं, अभी 2 रोज़ पहले की बात है, मैं रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद में सूरह यासीन पढ़ता हूं और ख़ुसूसन इज्तिमा के लिए, दावत की मुबारक मेहनत के लिए दुआ करता हूं, इज्तिमा की कामयाबी के लिए, और जो उमूर वहाँ के पेंडिंग है अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उसकी तकमील करा दे उसके लिए। तो हमारे सदर साहब हाजी जलाल बाबा, वो भी रहते हैं रोज़ाना के दुआ के अंदर। दुआ के बाद में वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा, बोले मौलाना अल्लाह का करोड़हा दर्जे करम है, आप रोज़ाना दुआ करते हैं क्या ये अल्लाह वहाँ के जितने भी मसाइल है उनको हल फरमा, जितने भी पेंडिंग उमूर है अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा। अरे सब पूरे हो गए। बोले वहाँ पर जितना तकाज़ा है उससे ज़्यादा लोग अपने जान की कुर्बानी देने के लिए खड़े हुए हैं। अरे भाई, हम लोगों को कुछ ना कुछ काम के अंदर लगाओ। हर तकाज़े के लिए लोगों की ऐसी लाइनें लगी हुई है। माली एतबार से बोले मौलाना हमने खुद उन लोगों से दरख्वास्त की, अरे बाबा माली एतबार से कुछ हमारा भी माल कबूल करो। उन्होंने कहा, बोले भाई जितना तकाज़ा था वो तो पूरा हो चुका है, अब तुम्हारा माल कबूल करके इसको इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। ना वो माल लेने को तैयार है, और जानी एतबार से एक वक्त में कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पे मेहनत के अंदर लगे हैं। ख़ुद हमारे हाजी रफ़ीक साहब बाग़बान, वो भी मेरे एक मुसल्ली है माशाअल्लाह, और बड़े हमारे हमदर्द है, हमारे मकतब के भी खैर ख़्वाह है, और बहुत सारे ऐसे मेरे तकाज़े होते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, वो फ़ोन पर ही पूरे कर देते हैं। हमारे हाजी रफ़ीक साहब मेरे पास में आए और उन्होंने ख़ुद मुझसे ये कहा, बोले मौलाना मैं ख़ुद
क्योंकि हमारे हाजी साहब जो है वो इस ज़माने के हातिम ताई है, वो ये सारे उमूर के अंदर वो रकम नहीं देखते हैं कि माल कितना खर्च हो रहा है, जो हाथ में आया वो अल्लाह के नाम पर। उन्होंने बोले मौलाना एक रकम, एक बड़ी रकम, मैंने कोशिश किया, रिक्वेस्ट किया, दरख्वास्त किया, अरे बाबा लो रे भाई, कुछ तो भी हमारा भी कबूल करो ना। लगाने वाले जान लगा रहे, लगाने वाले माल लगा रहे, लगाने वाले अपना सब कुछ लगा रहे, अरे हमारा भी लो कुछ। उन लोगों ने कहा अरे बाबा तुम्हारा लेकर करेंगे क्या, इसको इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। इसलिए कि जितने हमारे तकाज़े थे अल्लाह ने अपने करम से, अपने फजल से वो पूरे कर दिया। मोहतरम बुजुर्गों, ये अल्लाह तबारक व ताला की मदद है, ये अल्लाह ताला की नुसरत है, ये अल्लाह तबारक व ताला ऐसा उमड़ पड़ी है उम्मत जो है ना, पूरी तरह से जानी एतबार से भी और माली एतबार से भी, कि भाई हम इस इज्तिमा के लिए क्या कर सकते हैं। आप सोचो ना, 25 से 30 हज़ार लोग 24 घंटे वहाँ पर, 24 घंटे वहाँ पर अपने आप को उन्होंने निछावर कर दिया है इज्तिमा की मेहनत के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं तमाम हमारे अइम्मा इकराम से, उलामा इकराम से बड़ी ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अभी 1-2 जुमा बचे हुए हैं, हमारे जुमा के खुतबों में, जुमा के बयानों में दावत व तबलीग की इस मुबारक मेहनत के फ़ज़ाइल हम बयान करें। उम्मत के अंदर चिल्ले 4 महीने किस तरीक़े से वो औरंगाबाद के इज्तिमा से निकल सकते हैं, उसकी उनको तरगीब दे। और मैंने ख़ुद तय किया हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले 3 जुमा ओनली दावत, नो मोर टॉपिक, ओनली दावत, बस दावत के ऊपर ही बात करना है। और उसके अलावा दुआओं का खुसूसी एहतमाम, यासीन शरीफ, हमारी माँ बहनों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा। हमारी माँ बहनें, हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था, जब भी कहीं पे कोई इज्तिमा होता था, जब भी कहीं पर दावत के एतबार से ऐसे कोई तकाज़े आते थे, तो हज़रत खुसूसन अपने बयानात के अंदर जहाँ जहाँ भी इलाक़े में सफ़र होते थे, हज़रत इस बात की तरगीब दिया करते थे कि बोले भाई देखो, घर में हमारी माँ बहनें भी वो नफल रोज़े रखे, वो एतेकाफ़ करे, अल्लाह ताला से दुआएं करे। चूँकि देखो हमारे दावत के काम के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इखलास और अल्लाह से ताल्लुक़। इसीलिए इस इज्तिमा में भी एक मुस्तकिल जमात जिसने हरम शरीफ में एतेकाफ़ किया हुआ है, और वहाँ पर भी इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआएं हो रही है। इसीलिए मैं हमारे नौजवानों से, हमारी माँ बहनों से और हमारे उलामा इकराम से, हमारे अइम्मा इकराम से यही दरख्वास्त करूँगा, भाई दुआओं का एहतमाम करे। और एक दरख्वास्त, ये आजकल मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, हमारे नौजवान जिसके अंदर वो आवाज़ भरकर इज्तिमा के ताल्लुक़ से लोगों में तरगीब पैदा कर रहे हैं। देखो भाई, ये हमारा काम नहीं है इस तरह के वीडियो बनाना, या इस तरह से कोई वीडियो की कटिंग करके उसमें आवाज़ भरना और लोगों को इस तरीक़े से तरगीब देना। नहीं भाई, ये हमारा काम नहीं है। मैं हमारे नौजवानों से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूँगा, भाई अल्लाह के वास्ते इस तरह के काम ना करे, ना इस तरह के वीडियो बनाए, और ना ही लोगों को इस तरीक़े से दावत दे। हमारा काम खैर का काम है, और अगर तुम खैर के काम की दावत गलत तरीक़े से और गलत रास्ते से देंगे तो फिर उससे खैर वजूद में नहीं आएगा। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस तरीक़े के क्लिप बनाना, इस तरीक़े से वीडियो को कट करना, उसमें आवाज़ भरना और वो वीडियो चलाना, ये गैर मुनासिब है। इससे हम परहेज़ करें, बल्कि हमारा काम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिल के उसको तरगीब देना, उसको दावत देना, और इखलास के साथ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए करना, यह हमारा काम है। तो इसके लिए मोहतरम बुज़ुर्गों, इतना बड़ा इज्तिमा हमारे सूबे में होने जा रहा है, यह हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको, हमारे सूबे को और हमारे सूबे की सरज़मीन को कबूल किया, और अतराफ़ के जो हमारे भाई है दीगर सूबे वाले, वो भी आने वाले हैं इज्तिमा में। इंशाअल्लाह मैं इज्तिमा से पहले भी इज्तिमा के अंदर किस तरीक़े से इकराम किया जाए, एक दूसरे का एहतराम, किस तरीक़े से खाने की लाइनों में
और किस तरीक़े से ताहरत खाने और इस्तिंजा के अंदर दीगर सूबों से आए हुए जो हमारे भाई है हम लोग उनका इकराम करें, वो सब मैं इंशाअल्लाह इज्तिमा के वक्त में भी एक छोटा सा क्लिप आपकी खिदमत में ज़रूर भेजूँगा। बस दुआ फरमाएं, जुमा का मुबारक दिन सूरह कहफ की तिलावत याद से करे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और हमारे इज्तिमा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से इस इज्तिमा को पूरी उम्मत के हिदायत का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।